हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अकेडमी में। आज हम जो है अपने टेंस को स्टार्ट करेंगे। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। अब हम जो है टेंस को स्टार्ट करेंगे और पूरे टेंस को अच्छे से कवर करेंगे। तो जैसा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो चुका है, अभी हम टेंस करेंगे, उसके बाद फिर वॉइस करेंगे, फिर ऐसे ही सीरीज़ में जो है सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के टेंस को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट क्लास है टेंस के बारे में, पहला क्लास है। तो हम देखते हैं अब इसको। टेंस सबसे पहले जो है हम लोग 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं 9वीं 10वीं में स्पेशली जो है हम टेंस पढ़ते हैं और उसको अच्छे से कवर करते हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत जो है 12वीं के बाद भी होती है। 12वीं के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस को फाइंड आउट करना, इन सारी चीज़ों में टेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हम 9वीं 10वीं के लेवल का भी और प्लस 12 प्लस के लेवल का दोनों को हम साथ में देखते हुए चलेंगे। पहले हम अपने बेसिक्स को क्लियर करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी रूल्स होंगे हम उसको जो है करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेंस क्या होता है। सब लोगों को ये पता होता है कि टेंस का मतलब होता है काल, और काल जो होता है उसे हम कहते हैं टाइम। यानी टेंस जो है एक टाइम होता है, मतलब समय जो है एक तरीके से उसे टेंस कहते हैं। जो काल है, जो समय है, उसे टेंस कहा जाता है। वो समय किस चीज़ का हो सकता है? वो समय हो सकता है फॉर्म ऑफ ए वर्ब। फॉर्म ऑफ ए वर्ब। वर्ब का मतलब होता है जो है क्रिया, यानी काम को करना। और जब आप काम को करते हैं तो आप काम को करने का एक समय होता है, और उसी समय को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अब कब आप काम कर रहे हैं? आप अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, आप फ्यूचर में काम कर रहे हैं, आप प्रेजेंट में काम कर रहे हैं। तो काम करने का वो अलग अलग स्टेट होता है। तो जो टाइम होता है वो एक फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। और आप दूसरा कह सकते हैं कि जो टाइम है वो है द स्टेट ऑफ एन एक्शन, और इवेंट। जो टाइम है वो वर्ब के फॉर्म में, यानी काम को करना समय के साथ। और जो टाइम है द स्टेट ऑफ एन एक्शन, मतलब काम को करने की अवस्था कैसी है, कब आप काम को कर रहे हैं, इवेंट कब हो रहा है। तो इन दोनों चीज़ों से क्या होता है? टेंस बनता है, समय का निर्माण होता है। तो जो समय है, जो टेंस है, उसका एक नॉर्मल डेफिनेशन यही है कि द टेंस में बी डिफाइंड एज दैट द फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट द टाइम। मतलब जो समय को इंडिकेट करता है, जो काम के होने के समय को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। नॉर्मली आप लोग जो है इसका डेफिनेशन देखे भी होंगे कि क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। तो क्रिया का मतलब होता है वर्ब, यानी काम का होना, और काम के होने का समय मतलब होता है टेंस, माने कब वो काम हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? टेंस। अब आपका काम जो है 3 तरीके से हो सकता है। मतलब आपका जो टाइम है, यानी आपका टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी काम के होने का जो समय है, वो 3 तरह से हो सकता है। कैसे हो सकता है? आपका पहला हो सकता है प्रेजेंट में। प्रेजेंट प्रेजेंट का मतलब होता है कि आपका जो काम है वो वर्तमान में हो रहा है, यानी आप जो है प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में काम कर रहे हैं, अभी इसी वक्त आपने काम को किया। दूसरा, आपके काम करने का जो टाइम है वो हो सकता है पास्ट, यानी भूत में। आपने बीते दिनों में वो उस काम को क्या किया? कंप्लीट कर लिया, उस काम को पूरा कर लिया, या बीते दिनों में आपने यह काम किया था। फिर तीसरा होता है फ्यूचर,
यानी आने वाले समय में यानी भविष्य में आप क्या करेंगे, काम को करेंगे। तो टेंस यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब यानी क्रिया के होने वाले समय को काम कहते हैं, काल कहते हैं। यानी कब आप काम करते हैं इसी को टेंस कहा जाता है। और काम करने का तीन टाइम होता है। एक तो वर्तमान का समय होता है, एक भूत का समय होता है और एक भविष्य का समय होता है। तो तीन तरीके से काम को किया जा सकता है। तो तीन तरीके से काम को किया जा सकता है, यानी जो टाइप्स ऑफ टेंस होता है वो तीन प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पूरे तरीके से। वो प्रेजेंट टेंस होता है, वो पास्ट टेंस होता है और वो फ्यूचर टेंस होता है। माने वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है और भविष्य काल होता है। तो तीन काम को करने की तीन अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, तीन अलग अलग जो है हम उसको देखते हैं। अब जैसे हम थोड़ा टाइम फ्रेम ऑफ टेंस को अगर देखें, इसको समझें, तो हमारे पास तीन फ्रेम बनता है, माने तीन अवस्थाएं बनती हैं जो है। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कि कोई स्पेसिफिक प्रॉपर टाइम जिसको कह सकते हैं। एक होता है पीरियड ऑफ टाइम और एक होता है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। मतलब ये तीन अवस्थाएं होती हैं और इन तीनों अवस्थाओं को हम देखेंगे। तो आइए हम टाइम फ्रेम ऑफ टेंस को देखते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। टाइम फ्रेम ऑफ अ टेंस। टाइम फ्रेम ऑफ अ टेंस। फ्रेम का मतलब होता है आकार यानी ढांचा। टाइम फ्रेम मतलब समय का ढांचा। किसके अनुसार? टेंस के अनुसार, काम के होने के अनुसार। तो आप किसी काम को करने के लिए समय की ज़रूरत पड़ती है और वो समय कैसा है, किस ढांचे में है, हम उसको देखेंगे। तो पहला होता है पॉइंट ऑफ द टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि आपने किसी काम को प्रॉपर टाइम पर किया, प्रॉपर टाइम पर किया, स्पेसिफिक तरीके से उस काम को उस टाइम पर आपने कंप्लीट कर दिया, कवर कर दिया। जैसे आपने जो है कहा कि मैं मंडे को यह काम करूँगा, मंडे। तो आप बोले कि ऑन मंडे, इस प्रॉपर टाइम, इसी समय को आपने कंप्लीट किया। आपने कहा कि मैं जो है 2022 में जो है काम को कंप्लीट करूँगा। तो आपने इन 2022 यानी एक स्पेसिफिक समय का आप चयन करते हैं, आप उसको चुनते हैं समय को और उस समय को जो है आप देते हैं अपने काम के लिए और काम को कंप्लीट करते हैं। उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, प्रॉपर टाइम आपने दिया। अब ऐसे ही दूसरा भी आता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि आपने समय का अंतराल रखा, यानी काम को करने के लिए आपने एक अंतराल रखा। मतलब आपने किसी व्यक्ति से कहा कि देखिए ये आपका जो काम है वो मंडे टू सैटरडे यानी सोमवार से लेकर के ये शनिवार के बीच में, इसके अंतराल में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। पहले वाले में आपने प्रॉपर टाइम रखा, दूसरे वाले में आपने पीरियड रखा, यानी आपने जो है एक अंतराल रखा कि इतने से इतने के बीच में उस काम को मैं कंप्लीट कर दूंगा। और जो तीसरा है वो है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। एक्सप्रेशन ऑफ टाइम यानी आपने कहा कि मैं जो है 2022 के विंटर में, माने ठंड के मौसम में इस काम को करूँगा। आपने समय को व्यक्त किया, ना तो आपने कोई अंतराल रखा, ना ही आपने कोई स्पेसिफिक समय रखा, कोई नियुक्त किया हुआ समय रखा। आपने एक्सप्रेस किया बस टाइम को कि इस समय यह काम होगा। तो वो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम होता है और ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो जो टाइम होता है काम को करने का वो तीन प्रकार का, और जो एक्शन होता है काम को करने का वो तीन समय में, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। तो ये जो है हमारा इस तरीके से एक्सप्रेशन है इसका।
काम को कंप्लीट करने का। तो अब हम आगे की तरफ चलेंगे, हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। आगे हमारा कुछ यही इसी तरीके से जो है टेंस आता है। अब हम सबसे पहले जो है टेंस की तरफ चलेंगे, टेंस और इसके फंक्शंस को देखेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं टेंस और इसके फंक्शंस को। अच्छा, द टेंस एंड देयर फंक्शन, यानी टेंस और इनके कार्य। आपको पता है कि टेंस तीन प्रकार का होता है, यानी काम को करने का तीन वक्त हो सकता है। एक हो सकता है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान। एक हो सकता है पास्ट टेंस, यानी भूतकाल। और एक होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस यानी सॉरी 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 फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो ये तीन तरीके का आपका फंक्शन हो सकता है इसका। इसके कुछ और फंक्शंस होते हैं, इसमें भी हमें जो है कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है, हम उसे भी देख लेते हैं। तो जब आप काम करेंगे तो आपके काम करने का तीन अच्छा वक्त होगा, तीन समय होगा। प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। तो जब आप प्रेजेंट में काम को करना स्टार्ट करेंगे, जब आप प्रेजेंट में काम को शुरू करेंगे, तो उसमें आप तीन तरह का काम करेंगे। एक आप करेंगे इंडेफिनिट, इंडेफिनिट यानी कोई अनिश्चित कार्य को करेंगे। एक आप जो है कंटिन्यूअस माने काम को लगातार करेंगे। एक आप परफेक्ट माने काम को आप पूरी तरीके से परफेक्ट कंप्लीट करेंगे। और एक का करेंगे परफेक्ट भी होगा और लगातार भी होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पूरी तरीके से आप इस काम को कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही प्रेजेंट के चार हिस्सों को पढ़ते हैं, पास्ट के चार हिस्सों को पढ़ते हैं और फ्यूचर के चार हिस्सों को पढ़ते हैं। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये हम करेंगे अगले दिन अगले वीडियो में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे इसके आगे से। आज के लिए हमारा जो टेंस का एक बेसिक था वो कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कल से स्टार्ट करेंगे, पूरी तरीके से प्रॉपर बेसिक से लेके सब कुछ कंप्लीट करते हुए और एग्जाम्पल को समझते हुए आगे चलते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।